हेलो दोस्तों, CGPSC ई लर्निंग के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र इसमें हम लोग सबसे पहले महानदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, महानदी अफवाह तंत्र के बाद हम उसके बाद गोदावरी, गंगा, ब्राह्मणी और नर्मदा अफवाह तंत्र, इसको क्रमशः इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, महानदी अफवाह तंत्र। ठीक है, महानदी अफवाह तंत्र। महानदी अफवाह तंत्र जो इसका एरिया है ना, इसका एरिया कितना है 77.432 है ना, 1000 किलोमीटर, इतना इसका एरिया है। ठीक है, 77,432 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है ना, इतना किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, एरिया है 77,432, 77,432। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टोटल प्रतिशत देखेंगे तो कितना है इसका 56.15% है। ठीक है, जितने भी अफवाह तंत्र है ना, तो कितना परसेंट इनाम फैला है, ये 56.15% में इसका क्या है, प्रतिशत है, इतने में फैला हुआ है। ठीक है, महानदी अफवाह तंत्र। ठीक, महानदी यह सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ का। क्या है ये, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है ना। और पूरा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग इसी का है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य भाग में प्रवाहित होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो देखिए, बेसिकली अफवाह तंत्र होता क्या है। अफवाह तंत्र होता है कि एक नदी है, एक नदी जहाँ से निकल रही है ना, जहाँ से वह उसको उद्गम है, वहाँ से वह जिस मार्ग में, जिस पथ को वो फॉलो करते हुए बहती है, ये उसका अफवाह कहलाता है। ठीक है, अब इस नदी के छोटी छोटी वाहिकाएँ होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, जो उसमें एक बड़ी नदी में आके मिलती है, ये क्या कहलाता है, उसका अफवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, समझ आया इतना। तो ये इसका एक परिभाषा समझ लीजिए आप, है ना, या फिर उसका डिफिनेशन एक मोटा मोटी समझ लेते हैं कि कोई भी नदी जो अपने उद्गम स्थल से लेकर के, है ना, जहाँ से वह बहना प्रारंभ करती है, जिस मार्ग को वह फॉलो करते, जिस मार्ग पे वह बहते हुए जाती है, वो क्या कहलाता है, उसका अफवाह कहलाता है। उस अफवाह में जो उसकी छोटी छोटी वाहिकाएँ होती हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ आके उस बड़ी नदी में आके मिलती है, वो क्या कहलाता है, उसका अफवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, जो नदी है ना, जो नदी सामान्य ढाल है ना, जो नदी है क्या है, सामान्य ढाल की दिशा में बहती है, उसे क्या बोलते हैं, अनुवर्ती नदी बोलते हैं। ठीक है, जो एक ढाल की दिशा में बहती है, जिधर पृथ्वी का ढाल जिस तरफ है ना, उस ढाल को वो क्या करती है, उस फॉलो करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुवर्ती नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुवर्ती नदी। तो महानदी क्या है, महानदी जो है अनुवर्ती नदी है। ठीक है, क्या है, महानदी अनुवर्ती नदी है। ठीक है, अब देखिए हम लोग महानदी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिटेल में महानदी अफवाह तंत्र। बेसिकली महानदी का जो उद्गम है वो सिहावा पर्वत से है। ठीक है, कहाँ से है, सिहावा पर्वत। ये कहाँ पे है, धमतरी है ना, धमतरी जो जिला है। देखिए मैं बना के आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। ये है देखिए, ये छत्तीसगढ़ का मैं नक्शा बना रहा हूँ, है ना, बस्तर संभाग का बेसिकली बना। ये बस्तर संभाग है, ये यहाँ पे धमतरी है। ठीक है, यहाँ से सिहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला से, है ना, इसका उद्गम होता है महानदी का सिहावा पर्वत से फरसिया नामक स्थान पे। कहाँ से, फरसिया नामक स्थान पे। ठीक है, तो देखिए
ये क्या है, धमतरी, धमतरी जिला के सिहावा पर्वत है ना, क्या है, सिहावा पर्वत से निकलती है। जगह क्या नाम है, जगह का नाम क्या है, जगह का नाम है फरसिया नामक स्थान है। क्या है, फरसिया नामक स्थान है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, ये क्या है, इसका उद्गम है। ये बहते हुए कहाँ जाती है, उड़ीसा, उड़ीसा में ये कटक के समीप है ना, बंगाल की खाड़ी में ये विसर्जित हो जाती है। कहाँ होता है विसर्जन इसका, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उड़ीसा कटक, ठीक है, वहाँ पे इसका विसर्जन हो जाता है। कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ठीक, इतना क्लियर है। अब जो इसका टोटल लंबाई है, जो इस सिहावा पर्वत से निकल के है ना, ये उड़ीसा के कटक के बंगाल की खाड़ी में विसर्जन होता है ना, तो इसका टोटल लेंथ कितना है ना, इसका टोटल लेंथ जो है वो है 858 किलोमीटर। कितना है टोटल लेंथ, 858 किलोमीटर, जो सिहावा पर्वत से लेकर के उड़ीसा के कटक में जो समुद्र के बंगाल खाड़ी के मुहाने में जहाँ से विसर्जन होता है, कितना है 858 किलोमीटर। ठीक है, वहीं ये क्या है, इसका टोटल है। ठीक है, वहीं सीजी में कितना किलोमीटर बहता है यहाँ, तो सीजी में 286 किलोमीटर। ठीक है, सीजी में कितना बहती है, 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह एरिया है। ठीक है, प्रवाहित होती है 286 किलोमीटर। ठीक, और क्या ये प्रकार किस प्रकार का है ना, ये अनुवर्ती नदी है। क्या है, अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदी क्या होता है, जो कि जो ढाल की दिशा है उसमें बहती है, उसको क्या बोलते हैं, अनुवर्ती नदी बोलते हैं। ठीक, इसका विस्तार जो है ना, ये राज्य के मध्य मैदानी भागों में है। जो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, जो धान का कटोरा वाला एरिया है ना, वहाँ पे मैदानी भागों में इसका विस्तार है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में बहते हुए यह उड़ीसा में एंट्री करती है, फिर वहाँ से वो कटक के पास समुद्र में विसर्जन हो जाते हैं। ठीक है, तो जो महानदी है, महानदी जब निकलती है तो एक छोटी सी है ना धारा के रूप में वह निकलती है। कहाँ से, सिहावा से। तो महानदी महा कैसे कहलाती है ना, कैसे वो महानदी बनती है, कैसा वो इतना बड़ा आकार, उसका जो छोटी सी धारा है ना, वो अपने उद्गम स्थान से लेकर के इतनी बड़ी नदी कैसे बनती है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले है ना, वैसे ये महानदी महा कैसे बनती है हम उसको देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, महानदी में है ना, जब उसकी छोटी धारा पतली धारा वहाँ से निकलती है, पर्वत श्रेणी होती है, तो जो श्रृंगेरी के आश्रम से जब उद्गमित होकर के निकलती है, तो आगे बढ़ के नगरी के पास है ना, नगरी में क्या होता है, नगरी जो जगह है वहाँ पे सीता नदी है ना, सीता नदी आके इसमें मिलती है ना। सीता नदी यहाँ पे मिलती है, कहाँ पे, नगरी नामक जगह में सीता नदी यहाँ पे आके मिल जाती है, सीता नदी। ठीक है, सीता नदी के मिलने के बाद है ना, इसका आकार बढ़ जाता है ना, और यहाँ पे ये इसका जो आकार है यहाँ से ये बड़े होकर प्रवाहित होती है और अधिक तेजी से प्रवाहित होना स्टार्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ से यह जो इसका आकार है ना, जो इसका चौड़ाई है, यह बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, यहीं से यह बड़ी होती हुई आगे के ऊपर आगे बढ़ती है। ठीक है, फिर इसके बाद यह सिहावा क्षेत्र में ही है ना, सिहावा क्षेत्र में एक बालका नदी है। क्या है, बालका नदी। क्या नदी है, बालका नदी। इस बालका नदी जो है महानदी में आकर मिलती है। ठीक है, इस बालका नदी में आके मिलने के पश्चात इसका आकार और बड़ा होते चला जाता है। ठीक है, और यहीं से इस बालका नदी के मिलने के बाद ही एक्चुअल में यह क्या कहलाती है, महानदी कहलाती है, क्योंकि पतली धारा में बहते हुए यह निकलती है, उद्गमित होती है। सीता नदी के उसमें मिलने के पश्चात इसका आकार में थोड़ा वृद्धि होता है। ठीक है, फिर बालका नदी के आके मिलने के बाद इसका आकार और बड़ा हो जाता है ना। तो इसी प्रकार इसमें इसके आकार बड़े होने के कारण इसमें
बहुत सारे बांध बने हुए हैं। ठीक है, तो महानदी के तटीय नगर कौन कौन से हैं, है ना। इस महानदी में कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, है ना, इसके तट में, तो हम लाइन से उसको देखते हैं। ठीक है, तो महानदी के तट में सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले आएगा राजिम। क्या आएगा, राजिम। इसकी संख्या आप लोग याद करते रहिए। राजिम कहाँ पे है, गरियाबंद में है। ठीक है, फिर उसके पश्चात राजिम के बाद सिरपुर। क्या आएगा, सिरपुर। ठीक है, सिरपुर कहाँ है, ये महासमुंद में है। ठीक है, फिर सिरपुर के पश्चात से इसके पश्चात सिवरी नारायण, सिवरी नारायण। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है जांजगीर चांपा में है। ठीक, फिर उसके बाद चंद्रपुर। उसके बाद क्या आएगा, चंद्रपुर। चंद्रपुर कहाँ आएगा, शक्ति जिला में है। ठीक है, फिर चंद्रपुर के पश्चात ये है पलारी। हालांकि पलारी इसके बाद आएगा, है ना। अब इसको सीक्वेंस में जरूरी नहीं याद रखें, है ना, बस मैं इसको बता रहा हूँ, अब संख्या याद रखिए। ठीक है, पलारी क्या है, बलौदा बाजार में आता है। ठीक है, तो तटीय नगर कौन कौन सा हो गया, राजिम हो गया, है ना, सिरपुर हो गया। ठीक है, और कौन है, सिवरी नारायण हो गया, चंद्रपुर हो गया और पलारी हो गया। ये सब क्या है, ये सब वो हैं जो उसके तट में बसे हुए हैं। ये सब क्या है, तटीय क्षेत्र हैं। क्या है, तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र है महानदी के। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसका प्रवाह क्षेत्र देखें, ये किन किन जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक, आगे देखते हैं कौन कौन से जिलों से होकर प्रवाहित होती है। देखिए, सबसे पहले धमतरी से निकलेगी, तो धमतरी। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, धमतरी के बाद ये कांकेर में एंट्री करेगी, दूध नदी में आके मिलेगी। ठीक है, फिर बालोद, बालोद में है। ठीक है, फिर चौथा कहाँ पे है, रायपुर। ठीक है, चौथा रायपुर, और पांचवा गरियाबंद। क्या है, गरियाबंद। छठवा महासमुंद। पांचवा क्या है, महासमुंद है। ठीक, छठवा बलौदा बाजार, बलौदा बाजार छठवा, और सातवां जांजगीर चांपा। ये क्या है, सातवां जांजगीर चांपा। आठवां शक्ति। ठीक है, नौवां जो है रायगढ़ आएगा, है ना, नौवां क्या आएगा, रायगढ़। और दसवां कहाँ है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, कहाँ पे आएगा, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। 10वां कहाँ पे है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, यहाँ पे काउंटिंग मिस्टेक है, ये छठवां, ये होगा 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। टोटल 11 जिले हैं जिससे होकर प्रभावित होती है। कुल कितने जिले हैं, कुल 11 जिले। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 11 जिलों से होकर प्रभावित होती है। ठीक, देखिए इसका प्राचीन नाम क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो प्राचीन नाम सबसे पहले हम देखते हैं, ये कनक नंदिनी कहलाती थी। क्या कहलाती थी, कनक नंदिनी कहलाती थी। ठीक है, फिर सतयुग में, है ना, सतयुग में वायु पुराण, सतयुग, है ना, वायु पुराण। क्या है, वायु पुराण। वायु पुराण में क्या कहलाती है, ये नीलोत्पला। ठीक है, क्या कहलाती है, नीलोत्पला किस में कहलाती है, सतयुग में। ठीक है, वायु पुराण में। फिर
द्वापर युग, फिर क्या आएगा, द्वापर युग, द्वापर युग, स्कंद पुराण, क्या है, स्कंद पुराण, द्वापर युग स्कंद पुराण में ये क्या कहलाती है, चित्रोत्पला कहलाती है, क्या कहलाती है, चित्रोत्पला, चित्रोत्पला कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा वर्तमान में जो महानदी है ना, वर्तमान नाम में इसका नाम क्या है, महानदी। तो महानदी जो है, जो श्रृंगी ऋषि की प्रिय शिष्य कौन होती है, महानंदा, है ना, जो श्रृंगी ऋषि के जो उसके प्रिय शिष्य होते हैं महानंदा, तो महानंदा के नाम पे ही क्या बन गई, ये महानदी, क्या बन गई, महानदी। ठीक है, अब महानदी का और बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि ऋषि तुल्य, क्या है, ऋषि तुल्य, छत्तीसगढ़ की गंगा, क्या कहलाती है, छत्तीसगढ़ की गंगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा क्या कहलाती है, सीजी की जीवन रेखा, क्या कहलाती है, सीजी की जीवन, है ना, रेखा कहलाती है। ठीक, लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका जो महानदी है, महानदी का जो उसका जिसको मानने वाले हैं, है ना, महानदी इसका धार्मिक, है ना, धार्मिक स्थल भी है ये, है ना, इसकी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। जो भारत में हम गंगा नदी को जो मान्यता रखते हैं, है ना, जो मान सम्मान देते हैं, वही मान सम्मान छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ में महानदी को प्राप्त है। छत्तीसगढ़ की गंगा इसीलिए छत्तीसगढ़ की गंगा कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रमुख धार्मिक स्थल इसमें बसे हुए हैं, चाहे वो राजिम हो, है ना, चंद्रपुर हो, शिवरीनारायण हो, जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो इसके ही तट पे, है ना, और इसके ही संगम पे वह बसे हुए हैं, या फिर वहीं पे वो विराजमान हैं। तो बेसिकली इसके जो संगम है ना, तो संगम कौन कौन से संगम हैं, तो पहला तो संगम है राजिम का, है ना, त्रिवेणी संगम राजिम। ठीक है, तो राजिम में कौन कौन सी नदी आके मिलती है, राजिम में एक तो हो गया महानदी, महानदी में और कौन से आके मिलती है, इसमें आके मिलती है पैरी और सुंढूर, PS याद रखिएगा, PSM। ठीक है, पैरी और सुंढूर। ठीक, तो राजिम में क्या है, इसको याद रखिएगा, PSM, राजिम में PSM, पैरी, सुंढूर और महानदी। ठीक है, PSM, पैरी, सुंढूर, महानदी, ये क्या है, राजिम का है। फिर हम आएंगे चंद्रपुर, चंद्रपुर में क्या याद रखेंगे, MML, M या फिर MLM या फिर MML, जैसे भी याद रखना है ना, महानदी, लात और मांड, क्या है, लात, है ना, और मांड, MLM या फिर MML, जैसा याद करना है कोड बना कर याद कर लीजिए। चंद्रपुर में कौन सा है, महानदी, लाट नदी और मांड नदी। ठीक है, फिर कौन सा है, ये है शिवरी नारायण। ठीक, शिवरी नारायण जो है बहुत ही हमारे पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ था, है ना, माता सीता जी को खोजते खोजते शिवरी नारायण आए थे। यहीं पे माता सबरी ने उनको अपने जूठा बैग खिलाया था। ठीक है, तो शिवरी नारायण का बहुत बड़ा एक अपना इतिहास है। हम शिवरी नारायण, रतनपुर जो धार्मिक स्थल है, मल्हार, इन पर्टिकुलर जगह के बारे में हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे, है ना। बहुत ही आपको रोचक तथ्य, रोचक जानकारियाँ उसमें आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, हमारे जो यूट्यूब चैनल पे आप लोग जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। ठीक है, हम बहुत ही जल्दी जो धार्मिक स्थल है उसके बारे में हम वीडियोस लाएंगे, जिसमें आपको बहुत ही रोचक तथ्य जानने को मिलेगा, जो कि आपको बुक में नहीं मिलते हैं, है ना। तो देखते हैं शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में क्या क्या है, शिवरी नारायण में एक महानदी है, एक शिवनाथ नदी है और एक जोंक नदी है। ठीक, MSJ,
MSJ, ठीक है। महानदी, शिवनाथ नदी, ठीक है, महानदी, शिवनाथ नदी, और एक क्या है, जोंक नदी, ठीक। ये कहाँ पे है, श्रीनारायण पे है। महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, ये कहाँ है, श्रीनारायण में, ठीक है। श्रीनारायण में कौन कौन सा है, महानदी, जोंक नदी और शिवनाथ नदी, ठीक है। इतना ठीक क्लियर है। तो अब महानदी में यहाँ पे जो है उनके कुछ कुछ बैराज बने हुए हैं, है ना। महानदी में बैराज बने हुए हैं, या एक महानदी में ही एक बहुत बड़ा डैम है, गंगरेल बांध, रविशंकर जलाशय कहलाता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं। पहला तो आएगा रुद्री बैराज, क्या है, पहला कौन सा आएगा, रुद्री बैराज। पहला क्या आएगा, रुद्री बैराज, रुद्री बैराज। रुद्री बैराज का डेट क्या है, रुद्री बैराज जो है 1912 से लेकर 1915 इसका डेट है, ठीक है। 1912 से 1915 में बना है रुद्री बैराज, जिला धमतरी में है, सबसे पहले परियोजना है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा गंगरेल बांध, गंगरेल, ठीक है। ये क्या है, रविशंकर जलाशय इसका नाम है, क्या नाम है, रविशंकर जलाशय नाम है, ठीक है, रविशंकर जलाशय नाम है। यह कब बना था, यह बना था 1979, 1979 में, ठीक है, 79 बना था। महानदी पर है, धमतरी जिला में। यह जो गंगरेल बांध है ये सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, दुधवा जलाशय, क्या आएगा, दुधावा या फिर दुधवा जलाशय। ये कब बना था, 1963 में। ये सभी जो हैं कहाँ पे हैं, धमतरी में है, ठीक है। ये क्या है, परियोजना है, ठीक, ये सब परियोजना है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं बैराज, जो कि कितने बैराज हैं। सबसे पहला आएगा समोदा बैराज, ठीक है, क्या देखेंगे, बैराज। सबसे पहले क्या आएगा, समोदा बैराज। समोदा बैराज कहाँ है, यह आएगा रायपुर में, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर इसके बाद आएगा बसंतपुर बैराज। बसंतपुर बैराज कहाँ पे है, जांजगीर चांपा में है। ये कहाँ पे है, बसंतपुर बैराज, ये है जांजगीर चांपा में। फिर शिवरी नारायण बैराज, कौन सा है, शिवरी नारायण बैराज, ये कहाँ पे है, जांजगीर चांपा में है, ठीक है। फिर उसके बाद साराडी, क्या है, साराडी। साराडी बैराज कहाँ पे है, ये भी है, ये साराडी शक्ति में आएगा। साराडी कहाँ पे आएगा, शक्ति जिला में। डिवाइड हो गए हैं जांजगीर चांपा शक्ति जिला, तो साराडी किस में आगे है, जांजगीर चांपा शक्ति में आगे है। फिर उसके बाद जो है मिरौनी, ठीक, ये कौन सा है, मिरौनी बैराज। मिरौनी बैराज कहाँ पे है, मिरौनी बैराज है ये शक्ति जिला में आता है, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा कलमा। कलमा बैराज कहाँ है, ये भी शक्ति में है। कलमा बैराज शक्ति में कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बैराज हैं, ठीक है। समोदा रायपुर में है, बसंतपुर जांजगीर चांपा में, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में, और सबसे अधिक शक्ति में 3 ठो है, साराडी, मिरौनी और कलमा बैराज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसमें बाद हम लोग देखते हैं, है ना, इसकी सहायक नदियाँ, ठीक। क्या देखेंगे, महानदी के सहायक नदियाँ। महानदी के सहायक नदियाँ जो उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा से आकर के मिलेंगे, ठीक है। हम लोग उसको देखना स्टार्ट करें। देखिए ये महानदी धमतरी से ये निकलती है, ठीक है, और इस प्रकार ये प्रवाहित होते हुए जाती है।
ठीक है। तो बेसिकली हम देखते हैं दक्षिण की तरफ से सहायक नदी कौन से हैं। तो दक्षिण में सबसे पहले कौन कौन सा है, दक्षिण की सहायक नदी दूध नदी, सिल्यारी नदी, पैरी नदी, सोंढूर नदी, सूखा नदी, जोंक नदी और लात नदी। ठीक है। सबसे पर इसमें जो इसके दक्षिण से हैं, जो क्या है साउथ से, क्या है दक्षिण साइड से कौन कौन से हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा दक्षिण साइड से, दूध नदी। ठीक है, दूध नदी, सिल्यारी नदी, दूध नदी, सिल्यारी नदी। ठीक है। फिर इसके बाद पैरी, दूध नदी, सिल्यारी नदी, पैरी नदी। फिर सोंढूर नदी है। फिर क्या है सूखा नदी। ठीक है। फिर है जोंक नदी। ठीक। फिर है लात नदी। ठीक। दूध नदी, सिल्यारी नदी, पैरी नदी, सोंढूर नदी, सूखा नदी, जोंक नदी और लात नदी। ठीक है। ये दक्षिण की ओर से आने वाली नदियां हैं जो किस में आके मिलती है, महानदी में। अब उत्तर साइड से देखते हैं, नॉर्थ साइड से, है ना। नॉर्थ साइड से कौन कौन से आगे मिलेंगे इसमें। तो नॉर्थ साइड में सबसे पहले है शिवनाथ। क्या है, शिवनाथ। ठीक। फिर हंसदेव, शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी। फिर है बोराई नदी। ठीक है। फिर मांड नदी। ठीक है। फिर है केलो और ईब नदी। ये कौन सा है, ये उत्तर से आके मिलती हैं और ये सब दक्षिण से आके मिलती हैं। एक पेड़ की, है ना, एक पूरा वृक्ष प्रणाली का ये एक निर्माण करते हैं, है ना। ये पादप का आकार बोला जाता है इसको, पादपा आकार इसका जो दिखता है वो इस तरफ से, है ना, पूरे वृक्ष की भांति फैले हुए छत्तीसगढ़ में। कौन से, महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है। अब इसकी जो सहायक नदी है इसके डिटेल में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इतने बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो आपको देखने में भी बोर लगेगा। इसलिए मैं इसको पार्ट में अलग अलग से बहुत ही डिटेल से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कहीं पे कुछ मिस्टेक लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, है ना। अच्छा लगता है तो पर भी आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और आपको किसी भी टॉपिक का अगर पढ़ना है और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं, है ना। जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए, कोई एक बंदा भी अगर मैसेज करता है या कमेंट करता है तो उसको वीडियो बनाने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा उस टॉपिक को। ठीक है, ये मेरे पूरी तरह से मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि वो टॉपिक उस बंदे को, है ना, प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। आपको जिस भी सब्जेक्ट में, इंडियन जीएस कहो या छत्तीसगढ़ जीएस कहो, कोई भी सब्जेक्ट है, जनजाति, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जैसा भी हो, आपको कोई भी टॉपिक में आपको कहीं पे आपको लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए, है ना, आपसे अगर नहीं बन रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़िए, है ना। मैं उस टॉपिक पे डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, है ना। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। थैंक यू।